यूएफसी पावर हाउस पर अपने भाइयों को वेलकम करता हूं और सबसे पहले हैप्पी होली। यूएफसी पावर हाउस की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं भगवान से यह विश करता हूं कि आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी विशेष कम ट्रू हो जाएं इस 2025 में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का हिंदी के अंदर आप कंटेंट देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 7 इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली न्यूज पैडी पिम्बलेट से आ रही है। पैडी पिम्बलेट का कहना यह है कि यूएफसी 314 में उनकी फाइट होने वाली है माइकल चैंडलर के साथ को-मेन इवेंट। लेकिन उनके हिसाब से अगर वो चैंडलर को हरा देते हैं फिर भी लोग उनको इज्जत नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने फील किया कि जब उन्होंने बॉबी ग्रीन को हराया तो फाइट से पहले बोल रहे थे कि बॉबी ग्रीन हरा देंगे पिम्बलेट को, लेकिन क्या हुआ, पैडी पिम्बलेट ने बॉबी ग्रीन को हरा दिया। लेकिन फिर ये बातें उठने लगी कि बॉबी ग्रीन तो 38 साल का हो गया था, बॉबी ग्रीन के पास तो स्किल्स ही नहीं थे। और ऐसा ही पैडी पिम्बलेट को लगता है माइकल चैंडलर की फाइट में। उन्हें लगता है कि माइकल चैंडलर को हराने के बाद सभी लोग बोलेंगे कि अपनी 6 में से सिर्फ 2 फाइट तो ये चैंडलर जीता था, अगर इसको हरा दिया तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो यहां पर पैडी पिम्बलेट ने कहा है कि जो यूएफसी के फैंस हैं वो उनकी तरफ टॉक्सिक हो रहे हैं, वो उनको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं जितना वो डिजर्व करते हैं। आपका क्या कहना है भाइयों इस बारे में? फाइनली बो निकल की फाइट फिक्स हो गई है और एक ऐसे फाइटर के खिलाफ हुई है जो एक जेन्युइन फाइटर है। रिने डी रिडर यूएफसी के अंदर आए हैं, 1 चैंपियनशिप के अंदर वो 2 डिवीजन के चैंपियन रह चुके हैं। अब पहला टेस्ट होने जाने वाला है बो निकल का उनके खिलाफ। बो निकल यूएफसी के चहेते स्टार है जो 185 डिवीजन में हमजत चिमाएव के साथ पोटेंशियल फाइट करने का अपना एक ड्रीम रखते हैं। और हम सभी फाइट फैंस को इस फाइट के अंदर पता भी लग जाएगा कि जो बो निकल है उनके अंदर दम है टॉप कंटेंडर्स के साथ फाइट करने का, या फिर कहे कि टॉप 10 गाइज के साथ फाइट करने का या नहीं। क्योंकि अगर आप रिने डिटर को देखोगे तो पिछली फाइट में उन्होंने केविन हॉलैंड को बिल्कुल एक तरफा फाइट में सबमिट किया था। एक तरफ बो निकल होंगे जिनकी रेसलिंग बहुत तगड़ी है, दूसरी तरफ रिने डी रिडर होंगे जिनका ग्राउंड गेम, अगर मैं कहूं ब्राजीलियन जुजुत्सु, तो बहुत तगड़ी है। ये फाइट नाइट 256 में फाइट होने वाली है 3 मई को। कोरी सैंडहेगन और डेविसन फिगरेडो बैंटम वेट डिवीजन के रैंक 4 और रैंक 5 के बीच में फाइट होने वाली है को-मेन इवेंट, जहां पर बो निकल और आरडीआर की मेन इवेंट में फाइट होगी। यूएफसी फाइट नाइट 256 3 मई को उसकी को-मेन इवेंट में यह फाइट है। एक तरफ फिगरेडो है जो पीटर यान से पिछली फाइट हार चुके हैं, दूसरी तरफ कोरी सैंडहेगन है जो उमर से पिछली फाइट हार चुके हैं। और ये दोनों फाइटर टाइटल कंटेंशन में आना चाहते हैं, तो ये फाइट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मेरे हिसाब से 19-20 ज्यादा चांस मुझे फिगरेडो के लग रहे हैं, बिकॉज ही इज मोर वेल राउंडेड। व्हाट डू यू थिंक मेरे भाइयों? इस्लाम मखाचेव की टीम या फिर कहिए हबीब की टीम ने जस्टिन गेची के साथ फाइट करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। और उन्होंने कहा कि यार देखो, हमने ये फाइट एक्सेप्ट कर ली। और फाइट फैंस का कहना यह है कि जस्टिन गेची एक इजी अपोनेंट है इस्लाम के लिए। ऐसा नहीं है, ये खुद हबीब की टीम कह रही है। हबीब की टीम के हिसाब से गेची और हबीब की फाइट जैसे गई थी वैसे इस्लाम मखाचेव और गेची की फाइट नहीं जाएगी, एक टोटली डिफरेंट फाइट देखने को मिलेगी। तो फाइट फैंस यहां पर नाराज ना हो, बढ़िया फाइट होगी ये। अरे भाई, मैं इस्लाम मखाचेव और हबीब की टीम से यह कहना चाहता हूं, मैंने मान लिया आपकी बात कि यह फाइट जैसे हबीब और गेची की गई थी वैसे इस्लाम के साथ गेची की फाइट नहीं जाएगी। यह सबको पता है, हम सबको पता है भाई कि जो हबीब थे वो फादर्स प्लान इंप्लीमेंट करते थे ऑक्टागन के अंदर आते ही पहले राउंड में ही। लेकिन यहां पर इस्लाम मखाचेव स्ट्राइकिंग करना पसंद करते हैं। बिल्कुल अलग जाएगी ये फाइट, क्योंकि पहले राउंड के अंदर स्ट्राइकिंग करने की सोचेंगे जस्टिन गेची के साथ। और अगर मान लो जस्टिन गेची स्ट्राइकिंग में थोड़े से बेटर दिखाई देने लग गए या फिर कंफर्टेबल दिखाई देने लग गए तो फिर उसके बाद लेवल चेंज करके सबमिट कर दिया जाएगा गेची को। क्यों? क्योंकि इस्लाम मखाचेव के पास जो सबमिशन के जो चोक्स वगैरह है वो हबीब से कहीं ज्यादा है। ग्राउंड कंट्रोल तो आप बेशक उनसे हल्का मान लो, लेकिन ऑफेंसिव चोक्स बहुत ज्यादा है इस्लाम के पास। तो इस्लाम मखाचेव और गेची की यह फाइट कैसे अलग जा सकती है? अगर मान लो फाइट थोड़ी बहुत अलग चली भी गई जैसे डस्टिन पोरिये के साथ गई थी, तो एंड रिजल्ट तो वही होने वाला है। स्ट्राइकिंग में पिछड़ता हुआ देखकर
उन्हें सबमिट कर दिया जाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई इस्लाम मखाचेव की जो स्ट्राइकिंग है आज के टाइम पर, वो जस्टिन गेची को नॉकआउट भी कर सकते हैं। तो चित भी अपनी पट भी अपनी, इस फाइट के अंदर यही होने वाला है। अगर एक इजी वे आउट चाहिए, अगर एक इजी टाइटल डिफेंस चाहिए, हबीब की टीम को यह फाइट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर लेगेसी को ही चेज करना है तो जेडीएम और बिलाल मोहम्मद के विनर का वेट करो। अगर वहां पर बिलाल जीत जाते हैं तो फिर आप इलिया टोपुरिया को एक फाइट करने दो नंबर 1 कंटेंडर की, उनमें से जो जीते फिर आप फाइट करना विनर के साथ। आप अभी जस्टिन गेची को पिक करके एक और टाइटल डिफेंस, नहीं यार, दिस इज नॉट वर्थ इट। इलिया टोपुरिया ने ट्वीट करके कहा था कि एक इतनी बड़ी फाइट की अनाउंसमेंट होने वाली है कि फाइट फैंस के होश उड़ जाएंगे। अब इलिया की फाइट किसके साथ फिक्स हो तो होश उड़ जाए। अगर उनकी फाइट इस्लाम के साथ फिक्स होती है तो कोई होश नहीं उड़ेंगे, सब इस बात को एंटिसिपेट कर रहे हैं। अगर उनकी फाइट डस्टिन पोरिये के साथ फिक्स होती है तो इस बात के रूमर्स तो हर जगह फैले हुए हैं। अगर किसी को सरप्राइज करना ही है, अगर फाइट फैंस को का आपको रिएक्शन देखना ही है, तो इलिया टोपुरिया वर्सेस कॉनर मैग्रेगर की फाइट फिक्स होनी चाहिए। कॉनर मैग्रेगर के साथ अगर इलिया टोपुरिया की फाइट फिक्स हो गई तो उस टाइम पर आप ये बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि ये फाइट जो होगी वो हर किसी के रिकॉर्ड तोड़ने वाली होगी। क्योंकि ये दोनों के दोनों पर्सनैलिटीज जब आपस में ट्रैश टॉकिंग करेंगे और जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करेंगी, भाई धुआं उठेगा, धुआं बिना आग के। इस तरीके से कॉनर मैग्रेगर दूसरे फाइटर्स के ऊपर मेंटल प्रेशर बना देते हैं, वो इलिया टोपुरिया के ऊपर नहीं बना पाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इलिया टोपुरिया बहुत ज्यादा इंसल्ट करने वाले हैं कॉनर मैग्रेगर की अगर ये फाइट फिक्स हो जाती है। तो यूएफसी अगर फाइट फैंस को शॉक ही करना चाहती है तो मेक ए फाइट बिटवीन इलिया टोपुरिया एंड कॉनर मैग्रेगर। अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की ने कहा है कि अब इलिया टोपुरिया तो छोड़कर चले गए हैं फेदरवेट की बेल्ट, तो अब यहां पर मोवसार एवलोएव और डिएगो लोपेज ही दो ऐसे फाइटर हैं जो मुझे चैलेंज कर सकते हैं, फाइट फैंस का ऐसा कहना है। और डिएगो लोपेज के साथ तो मेरी फाइट होने ही वाली है और उसके बाद टाइटल डिफेंस में मोवसार के अगेन कर लूंगा। तो मैं सबको यह बताना चाहता हूं कि ये जो अपकमर फाइटर्स की क्रॉप आ रही है, यानी कि जो नए नए फाइटर्स आ रहे हैं, यंग और नया ब्लड आ रहा है, उनको हराने का दम मैं अभी भी रखता हूं। तो यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की का कहना यह है कि जैसे आप दूसरे फाइटर्स को देखते हो जो डाउन द हिल चले गए हैं, उनमें मुझे काउंट मत करो। बेशक मैं अपनी फाइट्स पिछली 2 हार गया, लेकिन एक बात की गारंटी है कि मैं इन अपकमर फाइटर्स को हरा सकता हूं। तो अब इस बात का तो पता हमें यूएफसी 314 के मेन इवेंट में ही पता लगेगा कि क्या अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की का टाइम अप हो चुका है या फिर डिएगो लोपेज को हराकर वो रिक्लेम कर लेंगे अपनी बादशाहत। अगली न्यूज ग्लोवर टक्शेरा से है। ग्लोवर टक्शेरा कोच हैं एलेक्स परेरा के। अभी रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव में कहा कि उनके हिसाब से पहला, तीसरा और 5वां राउंड एलेक्स परेरा जीत गए थे, मागोमेड एनक्लेव ये फाइट नहीं जीते। और उन्होंने कहा कि चलो जजेस की नजर में अगर एलेक्स परेरा हार भी गए तो वो बेटर बनकर एक नया वर्जन ऑफ एलेक्स परेरा लेकर आएंगे नेक्स्ट फाइट में। तो बदले की भावना रखे हुए हैं एलेक्स परेरा, उनके कोचेस। एलेक्स 2.0 देखने को मिलेगा और मागोमेड एनक्लेव हैव टू पे फॉर इट। लेकिन भाई यहां पर ग्लोवर टक्शेरा को कहना चाहूंगा, यू हैव टू डाइजेस्ट इट। ग्लोवर टक्शेरा भाई यहां पर नहीं जीते थे एलेक्स परेरा, मागोमेड एनक्लेव इजीली फाइट जीत गए थे और कईयों की नजर में तो 4 राउंड जीते थे। तो यहां पर यह बात ठीक है कि आप पोटान 2.0 बनाकर लाओ और एलेक्स परेरा अगर रीमैच में हरा देते हैं मागोमेड एनक्लेव को तो यह बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा उनकी लेगेसी को। दोस्तों आज के इस वीडियो में न्यूज अपडेट जो छाई हुई थी यूएफसी की दुनिया में आप लोगों से मैंने शेयर कर ली है। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई।